करो, खुले में हागना बंद करो, बाहर में हागना बंद करो, खुले में हागना बंद करो। ये का बवासीर बना दिए हो। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पिछले दिनों जिस प्रकार से हमने देखा कि टिकटॉक के ऊपर लव जिहाद के नए नए सीन क्रिएट किए गए, लड़कियों को बहकाने का प्रयास किया गया, किस प्रकार से कथावाचकों का कॉकटेल उसमें मिलता है, उनके वीडियोस रीअपलोड होते हैं जिसमें अल्लाह मौला कहा जाता है, अल्लाह की तारीफ की जाती है और जगह जगह पर स्थान स्थान पर बड़े अच्छे डीजे के साथ में भी इस अल्लाह के शब्द के साथ में भजन कीर्तन आदि किए जाते हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार से हमने देखा कि भारतवर्ष के अंदर जिस प्रकार पिछले रमज़ान में सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने भी रिपोर्टिंग की थी कि मुसलमानों ने अपने यहाँ से फतवा जारी किया है कि रमज़ान के दौरान और ईद के लिए कोई भी सामान हिंदुओं से ना खरीदा जाए। इन सब को अगर हम एक नज़र से देखें तो ये सारा का सारा कॉकटेल हमको मिला मिला दिखता है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉकर्स की लड़ाई चली थी और उसमें एक बंदा फंसा भी था जिसका नाम था आमिर सिद्दीकी, और इस बंदे की वजह से काफ़ी सारी भसड़ी मची है यूट्यूब के ऊपर। ये भसड़ अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी, लेकिन इसका जो दूसरा भाई है वो बीच में आकर के कूद जाता है और इसने वो सब कुछ करके दिखाया जिसके लिए कि पूरी की पूरी कौम पहले से पहले ही बदनाम है। इस लड़के का नाम है फैजल सिद्दीकी और इसने एसिड अटैक का एक उसको बल्कि प्रेज करते हुए, उसको ग्लोरीफाई करते हुए एसिड अटैक का एक टिकटॉक वीडियो बनाया है। हम इन दोनों बातों के ऊपर बात करेंगे, इस पूरे के पूरे कॉकटेल के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार मजहबी उन्माद शुरुआत से ही फैला कौन रहा है और इसका आरोप अक्सर लगता किन लोगों पर रहा है। कर्नाटक के दावणगेरे जिले में एक चौंकाने वाली घटना जो हमारे सामने आई है वो ये है कि कुछ लोगों ने मुस्लिम महिलाओं को निशाना सिर्फ इसलिए बना लिया क्योंकि वो हिंदुओं की दुकानों से सामान खरीद रही थी, और मामले संबंधित कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जो कि आप साइड में देख सकते हैं, और इस पर फिर पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में हिंदू दुकान से सामान खरीदने पर कुछ लोग मुस्लिम महिलाओं के साथ गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में गुंडे मुस्लिम महिलाओं से कह रहे हैं कि मुस्लिमों की दुकानें खुली हैं तो हिंदुओं की दुकान से सामान क्यों खरीदा है। वीडियो में हम साफ देख सकते हैं कि रमज़ान के महीने में जैसे ही हिंदुओं के स्वामित्व वाली एक लोकप्रिय कपड़े की दुकान जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ भी है BS चन्नबसप्पा एंड सन्स, इस दुकान से बुर्का पहने हुई मुस्लिम महिलाएं बाहर निकल रही हैं और कुछ लोग क्या उनकी भीड़ है वो उनके ऊपर आक्रामक हो जाती है, उनको चारों तरफ से घेर लेती है, उनको गाली गलौच भी करना शुरू कर देती है। इसके साथ ही साथ केसरिया रंग के जो कैरी बैग होते हैं वो भी उनसे ले लिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, बदतमीजी की जाती है और उनको दूसरे कैरी बैग दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि इसमें सामान को लेकर के जाओ। इस मामले में वहाँ के पुलिस अध्यक्ष से बात हुई और उन्होंने कहा कि इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि घटना 2 दिन की पुरानी है, ये घटना शनिवार की है और अभी भी मामले की जांच चल रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर सैफ्रॉन कलर एंटी इस्लामिक किसने किया, यहाँ पर सैफ्रॉन कलर का विरोध किसने किया। मैं क्यों इस बात को ज़्यादा जोर दे करके कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ सकते हैं, आप मेरी पीड़ा को समझ सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ जो फैजल सिद्दीकी वाला जो मामला है उसके ऊपर भी चलते हैं। पिछले दिनों हम देख रहे थे कि किस प्रकार से एक हिंदू लड़की होती है, वो सबको नमस्ते नमस्ते कर रही होती है, फिर उसके सामने से कोई आता है कि तू हिंदू है, वो एकदम हाथ ऐसे करती है और एकदम से मुस्लिम बन जाती है, सलाम करती है। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज़ हमने देखे थे। इसके साथ ही साथ कोरोना अटैक के टाइम पर अल्लाह हमें बचाएगा, हमें नमाज हमारी हमें बचाएगी, इस तरीके के भी बहुत सारे वीडियोस बने थे जिसमें कि मास्क का भी विरोध किया गया था। साथ ही साथ एक और गैंग है जिसमें 7 लोग एक साथ है और उन्होंने कहा था कि तबरेज़ को अब तो मार दिया, लेकिन जब उसका लड़का बड़ा होकर के इसका बदला लेगा तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर उसका लड़का है भी तो वो पढ़े लिखे और कोई अच्छा काम करे, ना कि बाइक चोरियां किया करे। और दूसरी चीज़ कि वो ऐसा व्यक्ति बने कि पुलिस कस्टडी में मरे हुए किसी व्यक्ति का इल्ज़ाम किसी हिंदू पर ना लगाए। ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है।
और हम चाहते हैं कि वो अपने पूरे परिवार को खुश रखे। और हम ये भी चाहते हैं कि इन लोगों को भी ईश्वर सद्बुद्धि दे जो इस तरीके की बकवास अक्सर करते हैं टिकटॉक के ऊपर, जो गंद फैलाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा गंद इस टाइम पर फैलाया गया है, जिसका विरोध पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, जो कि ट्रेंडिंग पर भी रहा है, ये हैशटैग कि इसके साथ में जो लड़की है आलिया, उसके ऊपर भी शिकायत दर्ज हो गई है। टिकटॉक पर एसिड अटैक का महिमा मंडन करती हुई ये वीडियो सब लोगों के सामने है। क्रिएटर सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पेशे से वकील अभिषेक राजपूत ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर पर दी थी। उन्होंने लिखा था कि लड़कियों पर एसिड अटैक को प्रमोट करने के आरोप में मैंने नवाब टीम के सदस्य और आमिर सिद्दीकी के भाई फैजल सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। हम बता दें कि यहाँ के जो वकील अभिषेक राजपूत हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के साथ साथ एफआईआर का नंबर, उसकी फ़ोटो भी शेयर की है। और लोग फैजल के साथ वीडियो में नज़र आने वाली जो लड़की है उसका नाम है आलिया हमीदी, उस पर भी एफआईआर की मांग करने लगे। और कुछ ही देर के बाद में अभिषेक राजपूत ने आलिया पर भी शिकायत दर्ज करवा दी। लोगों ने कहा कि इस तरीके के कंटेंट क्रिएट करने में जितना फैजल जिम्मेदार है, उतना ये लड़की भी जिम्मेदार है, जिसने कि ये वीडियो बनाने में फैजल का साथ दिया है। यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि इससे पहले फैजल की वीडियो सामने आने के बाद अतुल आहूजा ने इसे शेयर करते हुए लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया था। उन्होंने भी लिखा था कि एसिड अटैक झेलने का अर्थ क्या है, ये शायद ही कोई समझ सकता हो। उन्होंने लिखा कि इससे डरावना और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए अतुल ने कहा था कि टिकटॉक पर किसी को इस तरह के एसिड अटैक को मजाक बना देने का अर्थ है एसिड अटैक को झेलने वाली महिलाओं को रोज होने वाली जो पीड़ा है उसका मखौल उड़ाना और एसिड अटैक को प्रमोट करना। ये वीडियो टिकटॉक पर फैजल सिद्दीकी ने डाला। फैजल के फॉलोअर्स की संख्या 1.34 करोड़ है, यानी कि 13.5 मिलियन के आसपास। इस वीडियो में फैजल कहता है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। इसके बाद लड़की के चेहरे पर वो लिक्विड फेंका जाता है और उसके चेहरे पूरा जल जाता है। और वो जला हुआ क्या है, वो पहले से पहले स्टिकर ऐसा कुछ लगाया हुआ है। हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि एक महिला होने के बावजूद दूसरी महिलाओं के दर्द को ना समझने वाले ये लोग जो टिकटॉक के नशे में इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं कि इनकी जितनी भावनाएं हैं वो सारी की सारी मर चुकी हैं, दब चुकी हैं। इनसे हमें कोई इच्छा या उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ भाजपा के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी को भी टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की है। शर्मा जी ने भी वीडियो बना करके साथ ही साथ लोगों को बता दिया है कि इसमें पुलिस अब सक्रिय हो चुकी है। दोनों के समक्ष हम इस मुद्दे को लेकर के भी जाएंगे। और फैजल सिद्दीकी ने जबकि छपाक मूवी का समर्थन भी किया था। फैजल सिद्दीकी उन्हीं लोगों में से है जिसने दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक का समर्थन किया था, जिसमें एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं की व्यथा दिखाने का दावा भी किया गया था। दीपिका फिल्म के प्रमोशन के लिए जेएनयू गई थी, इसलिए फैजल ने ऐसा किया था। उस टाइम पर जब दीपिका पादुकोण का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, तब फैजल और इसकी पूरी की पूरी टीम इसके समर्थन में आई थी। दीपिका ने भी एसिड अटैक को लेकर के लोगों को अलग अलग तरीके की वीडियोस बनाने की सलाह दी थी, जिसके बाद उसकी काफ़ी सारी आलोचना भी हुई थी। उसने टिकटॉक चैलेंज लेकर के लोगों से एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के दर्द का मजाक भी बनाया था। लेकिन इन सब चीज़ों से हमें एक ही चीज़ पता लगती है कि जिस प्रकार से दीपिका पादुकोण स्वयं भी टिकटॉक पर आकर के इस तरीके की वीडियोस बना करके जा चुकी हैं, ये फैजल हो या फिर आमिर हो या फिर इस तरीके जितनी महिलाएं हैं, उन सब के अंदर से भावनाएं पूरी तरीके से मर चुकी हैं और इनके अंदर एक अलग ही तरीके का जहर बोया जा रहा है। इसके माध्यम से लव जिहाद भी हो रहा है, इसके माध्यम से हिंदुओं की भावनाओं को आहत भी किया जा रहा है और इसी के माध्यम से सरकार के द्वारा जो दिए गए नियम कायदे कानून हैं उनका भी खंडन अक्सर किया जाता है। अक्सर इनके द्वारा मजहबी जो उन्माद है उसको फैलाया जाता है, इन्हीं के द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाता है और इन्हीं के द्वारा बहुत ही गंदे भद्दे मजाक भी किए जाते हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे भी इस तरीके की अश्लील हरकतें करने लग जाते हैं, जिनके कि छोटे बच्चे जब वो भोलेपन में होते हैं उनसे हम उम्मीद तक नहीं कर सकते हैं। यदि आपके फ़ोन में भी इस तरीके की कोई एप्लीकेशन है, आपके बच्चे किसी भी पागलपन के चलते उसको प्रयोग करते हैं, तो प्लीज़ इस तरीके की सभी एप्लीकेशंस को तुरंत ही अनसब्सक्राइब करें, उनको
हटा करके वहाँ से अनइंस्टॉल करके वहाँ से, बल्कि उसको स्टार 1 रेटिंग दे करके उसके बारे में लिखें। लगातार टिकटॉक की जो रेटिंग है वो लगातार घट भी रही है। आप लोग भी इसमें सहयोग करें, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, वो चाइना उस पैसे को कमा करके पाकिस्तान को सेंड करता है, वो पाकिस्तान उसको अपने आतंकवादियों को देता है, वो आतंकवादी वहाँ की आर्मी के जरिए ही हमारी सेना को मरवा देती है। वही हमारे देश के अंदर अफवाहें फैलवा करके अपने लोगों को प्लांट करके दिल्ली जैसी हिंसा की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देती हैं। हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से भारत के अंदर ये जितनी भी हलचलें चल रही हैं, जितने भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, इन सब के पीछे पाकिस्तान और चीन का सीधा सीधा हाथ है। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, अच्छे लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। इस तरीके के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको अनइंस्टॉल करें, उनको स्टार 1 रेटिंग दे करके उसके बारे में ज़रूर लिखें कि हमने इसको अनइंस्टॉल क्यों किया है। भारतीय सामान, भारतीय प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, भारतीयता को प्रमोट करें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। इसी में ही भारत की भलाई है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।